गॉड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको आशीष दी है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है जो हमें ब्लेस करता है और हमारी प्रार्थना को सुनता है। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं जो हमें अय्यूब की पुस्तक उसका हम देखेंगे 22 अध्याय, उसकी हम देखते हैं 27 आयत को। तो उससे प्रार्थना करेगा तो वह तेरी सुनेगा और तो अपनी मन्नतों को पूरा करेगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तू परमेश्वर से जब प्रार्थना करेगा तो वह तेरी प्रार्थना को क्या करेगा, सुनेगा और तुझे आशीष देगा। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते वक्त वह अपने मन में सोचते हैं कि जब भी उसने कोई कार्य करना होता है, कोई काम को शुरू करना होता है, वे सोचते हैं कि प्रभु तुम मुझे आशीष दे, मुझे अच्छा काम दे, मुझे अच्छी जॉब दे, मुझे अच्छे बिजनेस से ब्लेस कर, या मेरी सभी घर की जरूरतों को पूरा कर। तो वह ऐसे प्रार्थना करते तो वे कभी कभी अपने मन में मन्नत को मांगते हैं, वह परमेश्वर के आगे मन्नत मांगते हैं। वचन में लिखा हुआ कि तो अपनी मन्नतों को पूरा करेगा। परमेश्वर कहता है जब तू प्रार्थना करेगा तो मैं तेरी क्या करूंगा, सुनूंगा। और तू प्रार्थना करते वक्त जो तू मन्नत को मांगेगा, परमेश्वर कहता है तुझे उस मन्नत को पूरा करना होगा। हालेलुया। जैसा कि हम देखते हैं हन्ना के बारे में, जो हन्ना थी उसने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की। वह रोज मंदिर में जाया करती थी और वहां पे प्रार्थना करती थी। एक दिन उसने सोचा कि वह जाएगी, परमेश्वर के आगे दुआ करेगी और वह मन्नत को मांगेगी। और उसने परमेश्वर से के आगे मन्नत को मांगा कि परमेश्वर तू मुझे आशीष दे, क्योंकि वह बाज स्त्री थी और वह परमेश्वर के सामने बहुत सा अपने दुख को जब उसने परमेश्वर के आगे रखा, अपनी प्रार्थना को उसके आगे रखा, तो वह रोती रहती थी क्योंकि उसके बेबी ना होने के कारण वह परेशान रहती थी। तो इसी कारण वो उसके मन में बहुत सी बातें आती थी। तो एक दिन उसने परमेश्वर के आगे मन्नत को मांगा और उसने परमेश्वर कहा, परमेश्वर मैं मन्नत को मांगती हूँ, जो भी तुम मुझे आशीष देगा मैं उसको क्या करूँगा, तुम्हारे जो होगा, तुम जो भी बेटा जो मुझे देगा, परमेश्वर बेबी देगा, मैं उसको तुम्हारे लिए, तुम्हारी सेवा के लिए अर्पण करूँगी। तो परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया और आशीष दी और उसने जो भी अपने बेटे के लिए, अपने पुत्र के लिए जो भी उसने मन्नत को मांगा था, जब उसके बेटा हुआ तो उसने क्या किया, उसको जब उसने थोड़ा समय अपने पास रखा, उसको बाद में उसने क्या किया, उसको अपने मन्नत को जो उसने मांगा था उसको पूरा किया और वह बेटा उसने प्रभु को सुमरण कर दिया, परमेश्वर को अर्पण कर दिया। और उसने क्या किया, तो उसने अपनी मन्नत को क्या किया, पूरा किया। आज हमें भी पूरा करना है अपनी मन्नत को। जिन लोगों ने मन्नत को मांगा है किसी भी काम के लिए, चाहे अपनी जॉब के लिए मांगा, चाहे अपने बिजनेस के लिए, या किसी भी प्रकार की उसने मन्नत को मांगा है, तो परमेश्वर कहता है तू अपनी मन्नत को क्या करेगा, पूरा तुझे करना होगा। जब तू परमेश्वर कहता प्रार्थना करता है मुझसे, तो जो भी तू मन्नत उसमें मांगता है, जो तू परमेश्वर के साथ वादा करता है, तो परमेश्वर कहता है तो जो भी वादा करता है उस वादे को तुझे पूरा करना होगा, उस मन्नत को तुझे पूरा करना होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि अगर तू उस वादे को, उस मन्नत को पूरा नहीं कर सकता, तो परमेश्वर कहता तू मन्नत को मत मांग, ऐसा तू पाप मत कर। तो उतावली से अपने मुंह से किसी भी प्रकार की तू मन्नत को मत मांग, अपने आप को अपने मुंह से ऐसी बात कोई मत निकाल जिसे तुझे किसी भी प्रकार की मुसीबत का सामना करना पड़े। इसलिए वचन में लिखा है कि जब तू प्रार्थना करेगा तो वह तेरी सुनेगा। जब तू परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेगा, परमेश्वर के आगे दुआ करेगा, परमेश्वर के आगे तू मन्नत को मांगा, तो वह तेरी सुनेगा और तुझे आशीष भी देगा और तुम्हारी मन्नत को वह पूरा भी करेगा। लेकिन तुझे भी परमेश्वर के आगे उस मन्नत को अर्पण करना होगा और तुझे उससे मन्नत को पूरा करना होगा। इसलिए आज हमें परमेश्वर के आगे अगर किसी भी प्रकार की हमने मन्नत मांगी है, हमने किसी भी प्रकार की हमने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की है, तो उसे परमेश्वर के आगे हमें पूरा करना होगा। क्योंकि वचन में लिखा अगर तू मन्नत पूरा नहीं कर सकता तो उसे मत मांग, अगर तू मांगता है तो उसे तू पूरा भी कर। तो परमेश्वर तुम्हारे ऊपर आशीष देगा और तुझे ज्योति नहीं चमकाएगा और तुझ पर अपना प्रकाश उड़ेलेगा। इसलिए आज हमें प्रार्थना करते वक्त जो भी हमने मांगी उसको पूरा करना है, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें आशीष देगा। हालेलुया। आप सबको परमेश्वर ने वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
महान सामर्थी जिंदा और शाली खुदावन परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। आपका वचन कहता है कि जब तू मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा, और जो तू मन्नत मांगेगा वो उसे मैं तुझे पूरा करना होगा। सचमुच मेरे खुदावन प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, इस वचन को ग्रहण करते हैं। जितने भी जन इस प्रार्थना को, इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, जिन्होंने भी मन्नत को मांगा है मेरे खुदावन प्रभु, जो आज भूल चुके हैं मेरे खुदावन परमेश्वर, ने याद दिलाए मेरे खुदा, उन्हें स्मरण कराए मेरे खुदावन की मन्नतें मेरे खुदावन परमेश्वर। आज इस वचन को सुनकर प्रभु जी वो अपनी पिता परमेश्वर मन्नतों को पूरा करे मेरे खुदा। जो उसने आपके साथ वादा किया, अपने उस वादों को पूरा किया मेरे खुदावन परमेश्वर। आपके वचन को मेरे खुदावन वो पूरा करने पाए मेरे खुदा, और अपनी मन्नतों को मेरे खुदा वो मानने पाए मेरे खुदावन परमेश्वर। और प्रभु आप उन्हें आशीष दीजिए, बरकत दीजिए मेरे खुदावन। कोई अंधकार की ताकत मेरे खुदा तेरे बच्चों की लाइफ में से जिस वचन को चलाने ना पाए, उन्हें बुद्धि दीजिए मेरे खुदा अपनी, मेरे खुदावन प्रभु उन्हें आशीष दीजिए मेरे खुदा। उनकी हर एक इच्छा को पूरा कीजिए मेरे खुदावन प्रभु। जितने जन ने आज मन्नत को मांगा है मेरे खुदावन प्रभु जी, उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें उत्तर दीजिए मेरे खुदावन। उन्हें ब्लेस कीजिए मेरे खुदा, ने किसी बात की घटी ना होने पाए मेरे खुदा। हर एक मेरे खुदावन परमेश्वर फील्ड में उन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु जी। और जो बच्चे हैं मेरे खुदावन प्रभु जी, जो एग्जाम में बैठ रहे हैं मेरे खुदा, उन्हें अच्छे एग्जाम होने में उनकी मदद कीजिए मेरे खुदावन परमेश्वर, और अच्छे मार्क्सों से उन्हें पास होने में उनकी मदद कीजिए मेरे खुदा। उनकी स्टडी में आशीष दीजिए मेरे खुदा। जो बच्चे नशों में मेरे खुदा, गलत कामों में फंसे हुए मेरे खुदा, आप उन्हें शुक्र छुटकारा दीजिए मेरे खुदा। जितने जन बीमार है, लाचार है मेरे खुदा, आप ही पिता परमेश्वर ने अच्छा कीजिए मेरे खुदा। क्योंकि आपका वचन कहता है आपके कोड़े खाने से, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम अच्छे हो चुके हैं प्रभु। आपका वचन की लाइफ में रिलीज करते हैं मेरे खुदा। आपका सामर्थ्य आत्मा की लाइफ में कार्य करे। हर नशे से बच्चों को आजाद कीजिए मेरे खुदावंद परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने मन्नत को मांगा है मेरे खुदा, जो आज भूल चुके हैं मेरे खुदा, उन्हें मुझे उनकी मन्नतें याद दिलाएं मेरे खुदा। इस वचन को सुनकर पिता परमेश्वर वो अपनी मन्नतों को प्रभु याद करे और उसको पूरा करे मेरे खुदा। और आपका वचन उनकी लाइफ में कार्य करे, और उनके और उन्हें बरकतों से भर दे मेरे खुदा। आपने आशीष दी है, बरकत दी है, हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु से आपके सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।